पाकिस्तान में अपना अकाउंट बना सकते हैं। और किस तरह अमेजोन है क्या, अमेजोन एक दुनिया का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स जी प्लेटफॉर्म है। आप प्लीज स्क्रीन तो शेयर कर लीजिए इंशाल्लाह आशिर। आपको एक डिटेल में बताएंगे कि अमेजोन आप पाकिस्तान से बैठकर वर्किंग कर सकते भी हैं ये नहीं। आपको ये भी बताएंगे कि आप विद इन्वेस्टमेंट, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट। आशिर आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। जी जी, मैं वही करने लगा। आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल में बताएंगे कि आप किस तरह अमेजोन पर वर्किंग कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले अमेजोन है क्या। अच्छा, अमेजोन एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, मींस के एक जो ऑनलाइन, मतलब हम यहाँ से ऑनलाइन परचेजिंग करके अमेजोन पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं, उसको हम ई कॉमर्स दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहेंगे। इसकी 26 मार्केट प्लेसेस हैं, जो कि इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो अमेरिका की है, उसके बाद यूके आ जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, यूएई आ जाती है, जापान आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं इसकी। अमेजोन एक बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि एक बिजनेस होता है बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब हम बल्क में माल लेके बल्क में ही देते हैं। लेकिन अमेजोन जो है वो बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब कि हम जो स्टॉक बाय करते हैं उसको हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अमेजोन हमारा जो काम परफॉर्म करता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाने का नाम जो बी टू सी होता है। यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो ऑब्वियसली हमने एज अ सेलर जाना है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करना है, तो हम एज अ सेलर काम करेंगे अमेजोन पे। तो अमेजोन को आगे हम थोड़ा सा, हमने एक आउटलाइन बनाई हुई है अमेजोन की, जो कि बहुत अच्छी आउटलाइन डिजाइन की हुई है। अगर आप इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, तो आप भी अमेजोन पर काम कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकेंगे पाकिस्तान से बैठकर। ऐसा कोई सीन नहीं कि आप पाकिस्तान से बैठकर अपनी वर्किंग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन आप कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठकर अमेजोन पे वर्किंग। अच्छा, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो इस टाइम टॉप रेटेड बिजनेस मॉड्यूल है, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो आपको कंपनी की जरूरत होती है जिसको हम एलएलसी कहते हैं, ना ही आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट की जरूरत होती है, ना ही आपको एक बल्क अमाउंट की जरूरत होती है, ना ही आपको ब्रांड्स वगैरह जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल आउट हो रहे हैं उनसे अप्रूवल, उनसे परमिशन लेने की जरूरत होती है। अच्छा, उसके बाद है एक मॉडल, वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जिसको हम वीए भी बोलते हैं। वीए वो होता है जो कि खुद का बिजनेस तो नहीं करता, लेकिन अपनी सर्विसेज को सेल आउट करता है, अपनी जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके अकाउंट्स को मैनेज करता है। वो भी आपको बताएंगे किस तरह वीए वर्क करता है, किस तरह एक वर्चुअल असिस्टेंट विदाउट, मतलब अपना काम किए बगैर, अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट के, क्लाइंट्स के अकाउंट को मैनेज करेगा। उसके बाद हम आपको ओवरव्यू देंगे, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। अच्छा, एफबीए होलसेल क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। एक जो एक सबसे सिक्योर बिजनेस मॉडल, मतलब एक सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती है, इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह कंपनी बनाएंगे, किस तरह यूएसए में या यूके में एक अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके उस बिजनेस मॉडल की तरफ जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह आपको उसका भी ओवरव्यू देंगे। तो ये हमारी कोर्स की आउटलाइन है, इसको हम आगे रीड आउट करते हैं। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन, बेसिक्स ऑफ अमेजोन, मतलब हम आपको अमेजोन की बेसिक्स बताएंगे, अमेजोन की टर्म्स वगैरह बताएंगे कि वो अमेजोन होता क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, इसके यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस, मतलब कि आपको जो टूल्स इसके लिए होते हैं वो भी यूज करना बताएंगे, और आपको एक्सटेंशंस जो इसके लिए यूज की जाती हैं, आपको एक्सटेंशन यूज करना भी बताएंगे अमेजोन की। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज जो कि इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉड्यूल है अमेजोन का। आप इजीली बैठकर पाकिस्तान से इस पे वर्किंग कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें क्या क्या हो जाता है जी, इसमें ओवरव्यू ऑफ अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज आ जाएगा। उसके बाद हाउ टू हंट ओ ए डील्स, कैशबैक डील्स, मतलब कि जो इसके लिए डील्स वगैरह लगती हैं, इसके लिए कैशबैक्स डील्स वगैरह लगती हैं, वो किस तरह आपने हंट करनी है, किस तरह आपने उन पे वर्किंग करनी है, आपको वो सिखाया जाएगा। ए टू जी इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है। प्रोडक्ट हंटिंग हम उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, कि जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग, जो कि अच्छी सेल्स प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, आपने किस तरह उसको तलाश करना है, किस तरह उसको ढूंढना है, ढूंढ कर आपने उसको किस तरह अमेजोन पे सेल आउट करना है।
सोर्सिंग होती है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट अच्छी फाइंड आउट कर ली, अब उसी की सोर्सिंग, उसकी वेबसाइट्स वगैरह फाइंड आउट करनी है जहां से वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है। अब हमने वहां से प्रोडक्ट लेकर अमेजोन पे उसको सेल आउट करना होता है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, हम आपको टूल के थ्रू भी हंटिंग करना सिखाएंगे और मैन्युअली भी हम आपको हंटिंग करना सिखाएंगे, विदाउट टूल और विद टूल्स। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड वेबसाइट्स, आपने किस तरह एक जो डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे आपने माल अपना लेना है, जिनसे आपने स्टॉक लेना है, अपने अपने यूनिट्स वगैरह लेने हैं, वो किस तरह आपने फाइंड आउट करने हैं। आपने ब्रांड्स की जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनको किस तरह आपने फाइंड आउट करना है। आपने उनको फाइंड आउट करके किस तरह उनसे स्टॉक वगैरह लेकर अमेजोन पे सेल आउट करना है, इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे। अच्छा, उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? अच्छा, जो हमारा अमेजोन का अकाउंट होता है जिसको हम अमेजोन सेलर सेंट्रल बोलते हैं, उस पर जो हमने प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है, उस पे जो लिस्टिंग करनी होती है, उस प्रोडक्ट की प्राइस डालना, उसकी क्वांटिटी डालना, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और किस तरह करनी होती है। प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ में आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, जो कि हमें प्रोडक्ट की डिटेल बताता है, जो कि हमें ये बताता है कि आपने इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकना है कि नहीं, मतलब कि इसकी जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है वो हमें कीपा के थ्रू पता चलती है। हम कीपा के थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, हम मैन्युअली भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। प्रोडक्ट थ्रू सेलर्स बाइंग सेलर स्टोर फ्रंट, मतलब कि जो ऑलरेडी सेलर्स प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल आउट कर रहे हैं, आपने उनके स्टोर से प्रोडक्ट को किस तरह तलाश करना है, तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। हम सेलर के स्टोर पे जाएंगे, हम सेलर स्पाइंग करेंगे, जिसको सेलर के स्टोर पे जाने को सेलर स्पाइंग बोलते हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे और उसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ, एनालिसिस क्या होता है? प्रोडक्ट को चेक करना कि इसके क्या फ्यूचर की प्रेडिक्शन हो सकती है, इसकी प्राइस क्या पिछले 3 माह में रही है, 1 माह में रही है, पिछले 1 हफ्ते में क्या रही है, तो उसको कहते हैं हम एनालिसिस करना, उसकी जान पहचान करना, उसको देखना। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, कंपेटिटर क्या होते हैं? कंपेटिटर वो होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट के साथ ही बैठकर ऑलरेडी जो सारे सेलर सेल आउट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को अगर हम सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर 10 सेलर्स उसको और सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको हमने उन कंपेटिटर की प्राइस के साथ कैसे compete करना है, किस तरह उनको देखना है, वो भी इंशाल्लाह एनालिसिस हम करेंगे, इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजोन मार्केट सेलिंग मार्केट प्लेस। ठीक है, अब कौन सी प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट है, मार्केट प्लेस पे सेल आउट हो रही हैं ऑलरेडी, हम उनको देखेंगे, उनको कवर करेंगे कि क्या हम भी इन्हीं प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे जो कि ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट है हमारी, तो उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसी कोर्स के अंदर। व्हाट इज वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। अच्छा, अब 3PL क्या होता है, प्रेप सेंटर क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ। 3PL हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब हमने क्या करना है, जो कि हमने स्टॉक लेना है अमेरिकन वेबसाइट्स वगैरह से या डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड्स वगैरह से, अब उस स्टॉक बाय करके हमने पहुंचाना होता है 3PL। 3PL वाले हमने कुछ हायर करने होते हैं जो कि हमें सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल, अब एक वॉलमार्ट एक वेबसाइट है, अमेजोन के अलावा एक रिटेलर है, वहां से हमने कुछ स्टॉक बाय किया, स्टॉक बाय करके अब हमने पहुंचा दिया, 3PL वालों का एड्रेस दिया, अब वो स्टॉक हमारा 3PL वाले के पास आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसकी जो पैकेजिंग होगी वॉलमार्ट वाली, वो पैकेजिंग उतार के जो हमने लेबल क्रिएट करने हैं अमेजोन के सेलर सेंट्रल से, अमेजोन के अकाउंट से, वो जो लेबल होगा वो उस पर अप्लाई करेगा, पिछले रिटेलर के उतार के आपके जो अमेजोन के लेबल्स क्रिएट हुए होंगे आपके सेलर सेंट्रल से, वो उस पर अप्लाई करके वो और बॉक्स लगाएगा, बॉक्स के लेबल जो हमने क्रिएट किए होंगे वो लगाकर उस जो आपका स्टॉक होगा उसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देगा। तो वो जो होते हैं 3PL वाले, उन्हें हम बोलते हैं, वो हमें मिल जाते हैं अच्छे, कुछ हमारे भी हैं, वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप किस तरह इनके साथ वर्क कर सकते हैं। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, आपने किस तरह इन्वेंट्री भेजनी है, ऑब्वियसली उनका एड्रेस डाल के, उनका नंबर डाल के, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी स्टेट वगैरह, तो ये सारा एड्रेस वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह आपने 3PL वालों को अपना स्टॉक भेजना है। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल, जिसका मैंने आपको बताया, जो कि सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है Amazon FBA होलसेल है। इसके लिए बल्क में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसके लिए आपको LLC कंपनी, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए आपको ब्रांड से अप्रूवल वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि
आपने किस तरह अमेजोन FBA होलसेल भी कवर करना है, हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि ब्रांड एक अच्छी सेल्स ले रहे हैं वो किस तरह हमने फाइंड आउट करने हैं, फिर ब्रांड्स को या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह हमने फाइंड आउट करना है, हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली हमारा जो मेन एम होगा, हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को देखना है, फाइंड करना है, उसकी सेल्स चेक करनी है और उसको हमने सेल करना है खुद भी। अच्छा, उसके बाद है अमेजोन सेलर सेंट्रल, जो अमेजोन का अकाउंट होगा जिसके थ्रू हमने सेल्स लेनी है, जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, जहां पर हमने अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करना है अमेरिका के अंदर, USA के अंदर, तो वो उसको हम बोलते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल। हमारा वो अमेजोन सेलर सेंट्रल कहलाता है। उसको उसका जो डैशबोर्ड होता है, आपको डैशबोर्ड बताएंगे उसका कि अमेजोन पे किस तरह आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, किस तरह अमेजोन के अकाउंट को मैनेज करना है आपने, किस तरह आपने A to Z अकाउंट के अंदर जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है, किस तरह उसका ग्राफ वगैरह चेक करना है, किस तरह उसकी जो सेल्स आई हैं आपको, या किस तरह उसका जो बैलेंस वगैरह है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो अमेजोन सेलर सेंट्रल की डिटेल होगी, वो इंशाल्लाह आपको इसी कोर्स के अंदर हम आपको ओवरव्यू वो भी देंगे और आपको दिखाएंगे, लाइव आपके सामने क्रिएट करेंगे लिस्टिंग भी। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट अमेजोन ऑन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होता है, अब अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज जो हमने बिजनेस मॉडल करना है, हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन के अकाउंट पर सेल आउट हो रही है, अमेजोन मार्केट में प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, हमने उनको फाइंड आउट करना है, उन्हीं की लिस्टिंग के साथ हमने खुद अटैच होकर बैठ जाना है। उस लिस्टिंग को हम बोलते हैं मी टू लिस्टिंग। मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल आउट हो रही है, कुछ सेलर्स उसको सेल आउट कर रहे हैं जो कि हमारी तरह के सेलर होंगे, तो हमने भी उन्हीं सेलर के साथ बैठकर अपनी मी टू लिस्टिंग, उसी लिस्टिंग को, उसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है। हाउ टू पुट डायमेंशंस अमेजोन इन अमेजोन अकाउंट, जो हमें हमारे 3PL वाले होंगे वो हमें डायमेंशंस देंगे, बॉक्स की डायमेंशंस वगैरह देंगे कि आपका स्टॉक हमारे पास आ चुका है, आप हमें लेबल्स क्रिएट करके दे दें, आप हमें बॉक्स के लेबल दे दें या आइटम्स के लेबल दे दें। उसके बाद आपको वो डायमेंशंस वगैरह देंगे, आपने किस तरह वो डायमेंशंस डालनी है उसी अकाउंट के अंदर लिस्टिंग करते वक्त, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे और आपको सिखाएंगे, इन डेप्थ सिखाएंगे आपको। FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है, FBA मॉडल होता है जो कि हमने करना है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉक वगैरह होता है अमेजोन के वेयर हाउस में हमने भिजवाना होता है, अब उसका एक प्लान क्रिएट करना होता है, हमने कुछ डेट्स डालनी होती है, उसके अंदर कुछ हमने डायमेंशंस वगैरह डालनी होती है, उसके अंदर हमने जो 3PL वाला एड्रेस होगा वो एड्रेस पुट करना होता है, वो प्लान क्रिएट करना होता है। वो प्लान भी इसी कोर्स के अंदर हम आपको क्रिएट करना सिखाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन, मतलब आपने जो कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्ट्स वगैरह की, उनके ऊपर आपने ROI, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की, उसकी आपने सोर्सिंग वेबसाइट फाइंड आउट की, अब उसके ऊपर आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है, या उसके ऊपर आपने ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी अमाउंट का, कितने डॉलर्स का, कितनी इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न आ रहा है, वो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाएंगे। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल एज बॉक्स लेबल्स, जो आइटम्स के लेबल होते हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे 10 यूनिट्स हैं, उसके जो लेबल्स वगैरह होंगे 10 यूनिट्स के वो, और आपको जो बॉक्स एक आपका लगेगा उसी आइटम्स का, आपकी जो यूनिट्स का, किस तरह आपने उस आइटम लेबल्स को और बॉक्स लेबल्स को जनरेट करना है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट, जो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो हमारा स्टॉक होता है अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होता है, जिसको हम FBA बोलते हैं, वो किस तरह हमने मैनेज करना है, किस तरह हमने उनको देखना है अपनी इन्वेंट्री को और स्टॉक को, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। हाउ टू विन बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स क्या होता है, अब आप कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं, अब वेबसाइट के आप अगर ऑनलाइन वेबसाइट देख रहे हैं, अब आपको एक साइड पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है जिसे हम बोलते हैं, वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। अब वो जो दो ऑप्शन होते हैं वो बाय बॉक्स होता है, उसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। अब अगर 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, 15 सेलर अगर वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो जो बाय बॉक्स होता है वो सबको रोटेट कर रहा होता है, वो अमेजोन सबको दे रहा होता है कि आप भी इनकी सेल्स लें, बाय बॉक्स आपके पास आया। कस्टमर क्या करता है, आता है, प्रोडक्ट देखता है, ऐड टू कार्ड या तो कर लेता है या फिर फौरन बाय नाउ करके और वो पेमेंट करके चला जाता है। तो वो किस तरह हमें बाय बॉक्स मिलना है, उसकी कुछ विन करने की बाय बॉक्स की स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स हु आर ऑलरेडी सेलिंग, आपने किस तरह मुकाबला करना है जो कि सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनका आपने किस तरह
मुकाबला करना है, किस तरह आपने उनसे विन करना है बाय बॉक्स, तो वो भी इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर आपको कवर करवाएंगे। हाउ यू कैन स्टार्ट Amazon विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट के बगैर किस तरह अकाउंट बना सकते हैं, आप किस तरह वर्किंग कर सकते हैं Amazon पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप पाकिस्तान से बैठकर किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, आपको वो भी बताएंगे। हाउ टू क्रिएट Amazon अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब आप पाकिस्तान से बैठकर किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके आईडी कार्ड, जो इंग्लिश आईडी कार्ड होता है, चिप वाला जिसे बोलते हैं, स्मार्ट आईडी कार्ड, उस आईडी कार्ड की डिटेल पर आपका अकाउंट बन जाता है। आपका मीज़ान अकाउंट लगता है, मीज़ान नहीं तो नया पे अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल बैंक अकाउंट है वो लगता है, उसका बैंक का कार्ड लगेगा, उसकी स्टेटमेंट लगेगी, और आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, हाउ डज वीए वर्क, वीए मैंने आपको बताया एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो खुद की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, लेकिन क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट, जो क्लाइंट्स के अकाउंट बने होते हैं, क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है, उनके अकाउंट को मैनेज करता है, ठीक है। हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को वो किस तरह सेल आउट कर सकता है और किस तरह अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को किस तरह वो फाइंड आउट कर सकता है। अच्छा, हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स, किस तरह वो क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करेगा, किस तरह वो क्लाइंट्स हंट करेगा, किस तरह उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करेगा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी उनको देखेगा, उसको कवर करेगा, स्टॉक मैनेजमेंट, जो अकाउंट की एक ओवरऑल मैनेजमेंट होती है और बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो उसको जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी, कितना प्रॉफिट आया, वो सारा कुछ मैनेज करेगा। तो ये था एक हमारा एक कोर्स की आउटलाइन। हमारा लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे, आपको टास्क वगैरह दिए जाएंगे, आपको सपोर्ट वगैरह मिलेगी, आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगी, आपने वो फिलफिल करनी है। अगर आप इस जो आपको एक कोर्स की आउटलाइन दिखाई है, आपको बताइए, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, जो टास्क मिलते हैं आपको, असाइनमेंट्स मिलती हैं, तो आप भी अमेजोन पे वर्किंग करके डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो चलो आपको अमेजोन का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि अमेजोन क्या है और उसका क्या प्लेटफॉर्म होता है, किस तरह उसका ओवरव्यू होता है। आपने सिंपली है ना, यहाँ पर आपने लिखना है amazon.com। अब यहाँ पर आके जी लिखेंगे आशी, थोड़ा सा amazon.com, स्क्रीन जूम कर लेंगे। मैं कर लेता हूँ। जी शुक्रिया। आप यहाँ पर आके लिखेंगे amazon.com, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान, जैसे मुझे शो हो रहा है। आपने सबसे पहले यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक पोस्टल कोड डालना है जो कि 10000। आप 1 भी डाल सकते हैं, 3 भी, 2 भी, 4 भी, कोई भी अगर आप डाल दें। मैं 4 डालता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू किया। अब आप यहाँ पे देखें, अब आपको क्या शो हो रहा है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमने लोकेशन क्यों चेंज की है, इसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमने अपनी वर्किंग, अपना अकाउंट, हमने अपनी जो सेल्स, अपने जो डॉलर्स में अर्निंग करनी है वो अमेरिका के अंदर करनी है। तो इसलिए हमारा जो ये एक लोकेशन चेंज करने का मकसद ही यही है कि हम अच्छी प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका में सेल आउट हो रही हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर सकें। अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन लगाकर हम सर्च करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स वो नहीं मिलेंगी जो अमेरिका में सेल आउट हो रही है। तो इस तरह हमारी जो लोकेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपके सामने इस टाइम ओवरव्यू ये सारा आ रहा है, ये होता है बायर पेज। मतलब बायर जो होते हैं वो आते हैं, यहाँ से अपने कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पर, और कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे रैंडमली यहाँ से सर्च करते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह को बाय करते हैं। तो अब ये हमारा एक बायर पेज था। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ऑल लिखा हुआ, ये ऑल नजर आ रहा है। अब ये ऑल डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब कि ये जो कैटेगरीज होती हैं अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं, ये वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी, अमेजोन डिवाइसेस है, अमेजोन फ्रेश है, अमेजोन फार्मेसी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन वेयर हाउस है। ये सारी जो आपको नजर आ रही है ना, ये नीचे हैंडमेड है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, बेबी केयर है, ये सारी अमेजोन पे कैटेगरीज हैं। इनकी भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, तो चलो हम देखते हैं इनको। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी यहाँ से निकालता हूँ जो कि रैंडमली, ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब मेरे सामने ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की सब कैटेगरीज ओपन कर देगा, दिखा देगा आपको। अब ये सामने आपके कैटेगरीज आ गई, ठीक है। अब ये उसकी सब कैटेगरीज आ गई जो हमारी हेल्थ एंड हाउस होल्ड थी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड अंडर $10, ठीक है। ये उसकी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपको शो हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम कोई एक रैंडम प्रोडक्ट उठाती हैं, अब आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह प्रोडक्ट देखनी है और किस तरह आपने प्रोडक्ट पर जाना है। मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की, ठीक है। अब ये जो अब आपके सामने जो पेज शो हो रहा है, ये पेज है प्रोडक्ट पेज, अमेजोन प्रोडक्ट पेज। पहले आपके सामने जो शो हो रहा था वो एक बायर पेज था, अब आपके सामने जो पेज शो हो रहा है ये अमेजोन प्रोडक्ट पेज है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। आपने यहाँ पे गौर करना है, आपने यहाँ पे चीज़ें कुछ देखनी है जो कि मैंने आपको बतानी है।
सबसे पहले आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के नाम से, और यहाँ तक जो आपको ये एक शो हो रहा है, ये होता है प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है? प्रोडक्ट का नाम। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, अब ये आपके सामने प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आकर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा ये विजिट द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टोर। मतलब कि ये आपको ब्रांड का नाम नजर आ रहा है। ये जो विजिट द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टोर नजर आ रहा है, ये इसका नाम है। जो शो नाम हो रहा है आपको, ये ब्रांड का नाम है। मतलब कि जो इस प्रोडक्ट का ब्रांड है वो ये आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्टिमम, ये दो तीन जगह पे आपको नजर आएगा। अब ये एक तो ये लिखा हुआ है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, और एक टाइटल का जो पहला वर्ड होगा वो भी आपको ब्रांड का नाम ही होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना है? उसी के नीचे आपको ये 4.7 आपको ये स्टार नजर आ रहे हैं। 4.7 आउट ऑफ 5, ये आउट ऑफ 5 ही होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये जो कस्टमर्स वगैरह ने प्रोडक्ट ये बाय की होती है, उसके ऊपर कस्टमर ने एक फीडबैक, मतलब उस किसी ने 5 स्टार दिए होंगे, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, किसी ने 4 दिए होंगे, किसी ने 3 स्टार दिए होंगे, किसी ने 2 स्टार दिए होंगे, किसी ने 1 स्टार। तो ये इसके प्रोडक्ट के रेटिंग्स वगैरह होती हैं, जो कि आपको ये 4.7 आउट ऑफ 5 शो हो रही होंगी। अच्छा, उसके आगे आपको एक डिजिट नजर आ रहा होगा, ये जो रेटिंग्स के आगे लिखा हुआ है 1,98,612। ये क्या है? ये जो कस्टमर ने फीडबैक दी होती है ना, मतलब हर कस्टमर ने लिख के एक कहा होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये मैंने बाय की थी, ये प्रोडक्ट बुरी है, मुझे अच्छी नहीं लगी। ये जो कस्टमर की फीडबैक होती है वो ये होती है। मतलब कि जो एक कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय करके उसी के ऊपर एक नेगेटिव कोई फीडबैक देता है, कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनको, ये कस्टमर इस पे अच्छी फीडबैक दे रहे हैं या बुरी फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी ये इसकी प्राइस है। ये जो $83.94 में आपको नजर आ रही है, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक है, अब ये आपको प्राइस नजर आ गई, ये आपको ब्रांड का नाम नजर आ गया। ठीक है, ये आपको नजर आ गया जी इसका रेटिंग्स एंड रिव्यूज, और ये आपको ऊपर इसका टाइटल नजर आ गया। अब आपने यहाँ से आके नीचे एक चीज देखनी है, वो क्या होनी है? लास्ट पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है। ये कुछ इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपने रीड आउट कर लेनी होती है। ये भी आगे ब्रांड का नाम आ गया, उसके बाद फ्लेवर इसका कौन सा है, उसके बाद ये बुलेट्स पॉइंट होते हैं, डिटेल में लिखा होता है इस प्रोडक्ट का कि किस टाइम आपने इसको यूज करना है और किस एज के लिए ये होता है, इसका क्या वेट है, ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन होती है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिटेल, वो आपको नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ चीजें देखनी है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर नॉर्म। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रही है प्रोडक्ट डायमेंशन, ये मतलब प्रोडक्ट का वेट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसका क्या वेट है वो आपको ये शो हो रहा होगा। ये जो आपको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आगे मल्टीप्लाई बाय 11.25, मतलब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये इस प्रोडक्ट की हाइट है। ये आपको डायमेंशन नजर आ गई, और ये जो आगे 5 पाउंड आपको लिखा नजर आ रहा है, ये इस प्रोडक्ट का वेट है। अब आगे आपको नजर आ रहा है आइटम मॉडल नंबर, ये इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी लिस्टिंग कब हुई थी? डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये 2006 से इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई हुई है। मैन्युफैक्चरर इसका कौन है? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ब्रांड का जो मैंने आपको नाम बताया। अब यहाँ पर आपने दो चीजें देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर आपको वर्ड नजर आ रहा है ASIN, जिसको बोलते हैं एसिन। इसकी एब्रीवेशन क्या है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जैसा कि आपके पास एक नंबर होता है आईडी कार्ड का नंबर, वो हर एक पाकिस्तानी का डिफरेंट होता है। अगर कोई मिसाल के तौर पे 3 भाई हैं घर में, तो वो तीनों भाइयों का जो आईडी कार्ड नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, वो किसी का भी सेम नहीं होगा, ना कि वालदा का ना के वालिद का, वो डिफरेंट होगा। इसी तरह अमेजोन ने एक नंबर दिया होता है जिसको हम बोलते हैं एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई प्रोडक्ट को हमने रिकॉग्नाइज करना होता है, किसी को अगर हमने प्रोडक्ट बतानी होती है, तो हम क्या करते हैं? ये सिंपल जो एक नंबर नजर आ रहा है ना आपको एसिन, ये उसको दे देते हैं। ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेता है। अब ये 20 से तो शुरू होगा, लेकिन आगे जो डिजिट होंगे वो सारे डिफरेंट होते हैं। ये 10 डिजिट पर होता है। समझ आ गई? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक। ये क्या होता है? ये जो जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारी रैंक करती है, जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती हैं, हमें अमेजोन एक अच्छा डिजिट दे देता है उस कैटेगरी के अंदर।
अंदर। अब एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं बहुत ज्यादा, उसको उसकी पोजीशन आएगी फर्स्ट। अगर दूसरे ने उससे कम मार्क्स लिए हैं तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन आएगी सेकंड। इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स हो रही हैं तो अमेजोन उसका जो एक सेलर्स रैंक होगा वो 1 पे ले जाएगा। अगर उसकी कम दूसरी की हो रही है तो उसको सेकंड किस, अब उसके आगे कैटेगरी भी आपको नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है ना, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी के अंदर उसका जो BSR बेस्ट सेलर रैंक है वो 3 है इस टाइम। ठीक हो गया। अब ये आपने एक यहाँ पे दो चीजें देखी, एक तो एसी ने आपने देखा, उसके बाद आपने बेस्ट सेलर रैंक देखा जो कि हर प्रोडक्ट का उसकी सेल, जितनी सेल ज्यादा होंगी उतना BSR कम होगा, मतलब कि आपकी रैंकिंग उतनी ज्यादा होगी और उस कैटेगरी के आगे आगे यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखा होगा। उसके बाद नीचे ये कस्टमर रिव्यूज वही जो हमने ऊपर देखे हैं 4.7, उसके बाद आगे ये उसकी फीडबैक्स वगैरह आ गई। ठीक है, ये रेटिंग और रिव्यूज वगैरह हो गए। यहाँ पे नीचे आएंगे ना आप, नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कस्टमर ने आप यहाँ पर बताया होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, 5 स्टार उसने दे दिए। इवन कि उन्होंने पिक्चर्स भी अपलोड करके दिखाई होती हैं कि ये प्रोडक्ट थी, अच्छी है, ये सप्लीमेंट है। हर एक ने यहाँ पर एक डिटेल में लिखा होता। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, 5 स्टार आपको नजर आ रहे होंगे। ये इसी तरह आपने रीड आउट कर लेने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब आपने इस प्रोडक्ट के सेलर्स देखने हैं, वो कैसे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे हम ऊपर से, मैं आप यहाँ दिखा देता हूँ, हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे राइट साइड पे आपने दो चीजें देखनी है। एक तो आपने यहाँ पे सेलर्स देखने हैं, ये जो आपको न्यू 13 फ्रॉम, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये अब आपको सेलर्स दिखाएगा, जो सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं अमेजोन पे। अब वो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक नाम नजर आ रहा है, शिप फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, सोल्ड बाय amazon.com, मतलब कि इस प्रोडक्ट को शिप भी जो हो रही है वो भी अमेजोन से हो रही है, और जो बेच रहा है वो भी इस प्रोडक्ट को अमेजोन ही बेच रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आगे। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय ई केस डील्स, मतलब कि जो ये सेलर है ये कर रहा है FBA मॉडल। FBA मॉडल हम किसे कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब कि इस सेलर ने क्या किया होगा, अपना कोई स्टॉक बाय करके, ये जो प्रोडक्ट है इसके कोई 10 15 20 जितने भी यूनिट्स बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे हुए हैं। अब जो ऑर्डर आता है अमेजोन क्या करता है, कस्टमर तक शिप करता है। मतलब यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है ना, शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय दिस सेलर, मतलब कि अमेजोन अपनी फीसिस डिडक्ट कर लेगा जो कि FBA फीसिस होती हैं, और अमेजोन कस्टमर तक उस ऑर्डर को डिस्पैच करेगा। उस मॉडल को हम बोलते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और हमने भी इसी मॉडल के ही अंदर जाना है, ना कि हमने FBM करना है। अब FBM क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि अगर किसी का वहां पे वेयर हाउस से, अब सप्लायर ने और सेलर ने क्या किया हुआ है, अपना माल लेकर या तो अपने घर पे रखा हुआ है, या फिर उसने 3PL वाले जो हायर किए हुए हैं उनके पास रखा हुआ है, अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा हुआ। उस मॉडल को हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि अमेजोन कस्टमर तक जो ऑर्डर आएगा वो शिप नहीं करेगा, या तो सप्लायर खुद शिप करेगा, या जो उसने 3PL वाले हायर किए होंगे वो शिप करेंगे वो कस्टमर तक। वो क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शिप फ्रॉम GNC सोल्ड बाय GNC, मतलब दोनों जगह जहां पर आपको सप्लायर का नाम नजर आ रहा होगा उसका मतलब है वो मॉडल हमारा हो रहा है FBM, और हम FBM नहीं करेंगे, हमने क्या करना है FBA। FBA क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम अपना स्टॉक लेके 3PL वालों से लेबलिंग करवा के उसको पहुंचाएंगे हम अमेजोन के वेयर हाउस में, सुकून से बैठ जाएंगे। अब जो ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की, अमेजोन अपनी फीसिस काट लेगा, उसमें से जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें कैलकुलेट करके हमारे अकाउंट में भेज देगा। अब इसी तरह आप नीचे, अब एक है ये सेलर है, ये देखें। अब आप खुद बताएंगे कि ये कौन सा सेलर है। शिप फ्रॉम लॉकआउट सप्लीमेंट्स सोल्ड बाय लॉकआउट सप्लीमेंट, ये FBA सेलर है या फिर FBM सेलर है। ऑब्वियसली ये FBM सेलर है, मतलब यहाँ तो इसने अपना स्टॉक अपने घर पे रखा हुआ है, जो ऑर्डर आता है ये खुद कस्टमर तक जाके शिप कराता है। यहाँ फिर इसने 3PL वाले कोई हायर किए होंगे, जो ऑर्डर आएगा 3PL वालों को कहेगा कि यार ये मेरा ऑर्डर आप कस्टमर तक शिप कर देना, आप इसके चार्जेस ले लेना। तो यहाँ पे एक और है, ये भी एक FBM मॉडल है, आई हब LLC। इस तरह हमने यहाँ से सेलर्स देखने हैं, हमें यहाँ से पता चलेगा। और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये जो प्राइस न्यू 84, ये हर सेलर ने अपनी अपनी प्राइस लगाई होती है। ये इस सेलर ने अपनी ये प्राइस लगाई हुई है, ये आगे उसका डिलीवरी टाइम नजर आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद ये एक सेलर है, उसने प्राइस अपनी ये लगाई हुई है, हर सेलर ने अपनी अपनी प्राइस सेट की होगी और आगे उनका डिलीवरी टाइम होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे जी कि बाय बॉक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स ये होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का। कस्टमर आता है, क्या करता है, यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करता है, क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर यहाँ से ऐड टू कार्ट या तो कर देगा या फिर बाय नाउ कर देगा। ये किस तरह हमने विन करना है ये मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अच्छा, इस तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की अपनी अपनी कैटेगरी के थ्रू, कि हमारी यहाँ पे कैटेगरीज थी, ऑल में जाके हमने कैटेगरीज फाइंड आउट की, यहाँ से एक कैटेगरी के थ्रू हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की। अब हम एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से बेस्ट सेलर्स में, जो कि एक बेस्ट सेलर अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, उनमें जाएंगे और वहां से हम एक प्रोडक्ट अपनी फाइंड आउट करेंगे। वहां पे देखेंगे किस तरह हम अपने जो हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट सेलिंग हो रही हैं अमेजोन पे। अब यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको साइड पे ऑल नजर आ रहा है, ये बेस्ट सेलर्स में आप क्लिक करेंगे। अब आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज वाइज वो प्रोडक्ट्स आपके सामने नजर आएंगी जो हाई ट्रेंडिंग सबसे अच्छी सेल्स ले रही हैं। उनके रैंक्स जो सेलर BSR होते हैं, बेस्ट सेलर रैंक है, वो बहुत हाई हैं। हम उनमें से जाके अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने कैटेगरीज वाइज फाइंड आउट की यहाँ से, अब हम बेस्ट सेलिंग में से फाइंड आउट करेंगे। ये आपको नजर आ रही है एनी डिपार्टमेंट, ये सारी कैटेगरीज हैं। हम इसमें से कोई कैटेगरी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल लेता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आ गया। अब ये आपको सारी वो प्रोडक्ट नजर आ रही हैं जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, हाई सेल जनरेटिंग प्रोडक्ट, टॉप रेटिंग प्रोडक्ट्स, ये वो आपको नजर आ रही हैं। हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट, ये आपको सारी नीचे वही प्रोडक्ट, अब इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये BSR है, इसका ये सेल्स रैंक है उस कैटेगरी के अंदर। किस कैटेगरी? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं, उसी तरह हम उसकी एनालिसिस करेंगे, उसी तरह हम इसको देखेंगे। पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी बाय कैटेगरी, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं बाय बेस्ट सेलर्स। हम प्रोडक्ट पेज पे आ गए, हम क्या देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे जी उस प्रोडक्ट की थोड़ा सी डिटेल में जो जो चीज़ें हमने देखनी है, क्या देखनी होती है। ये आपको नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट का टाइटल, इस प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, कॉस RX स्नेल, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का नाम आ गया, टाइटल आ गया। नीचे आके हम क्या देखेंगे, विजिट दी कॉस RX स्टोर, मतलब कि ये ब्रांड का नाम आ गया और ब्रांड का स्टोर आ गया। ये आपको विजिट द कॉस RX स्टोर का नाम जो नजर आ रहा है, ये ब्रांड का नाम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, इसकी रेटिंग्स देखनी है। ये आपको नजर आ रही है रेटिंग्स है इसकी 4.6 आउट ऑफ 5, इसकी रेटिंग आ गई, मतलब इसको स्टार्स मिले हुए हैं। 5 में से 4.6 स्टार, अच्छे स्टार्स मिले हुए हैं। अब ये आपको नजर आ रही है इसकी 40,000 इसके फीडबैक्स हैं, जो कस्टमर ने इसके ऊपर फीडबैक दिए हुए हैं। किसी ने अच्छा कहा होगा, किसी ने बुरा कहा होगा, तो वो सारे जो फीडबैक होते हैं वो आपको ये फीडबैक नजर आ रहे हैं। ये इसकी प्राइस आ गई $20.70 इसकी प्राइस है इस प्रोडक्ट की। प्राइस हमने देख ली। प्राइस देखने के बाद ये आपको एक डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है इसकी, कि क्या इसकी इसका मटेरियल है, इसकी क्या ब्रांड है, क्या नाम है, ये इसके बुलेट्स पॉइंट हैं, डिटेल में इसका लिखा हुआ है। ये आपने रीड आउट कर लेने हैं कि इसका यूजेज क्या है, ये सारी डिटेल वगैरह लिखी होती है। और नीचे आकर हम देखेंगे, नीचे आएंगे। अच्छा, नीचे आकर हमने क्या चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट डिटेल देखनी होती है। प्रोडक्ट डिटेल में हमने क्या देखना होता है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है जी प्रोडक्ट की, ये आपको नजर आ रही है लेंथ, विड्थ, ये इसकी हाइट नजर आ रही है। प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट आ गई। और ये जो आपको नजर आ रहा है ऑनसीज में, ये इसका वेट आ गया। उसके वो चीज़ें यहाँ पर जो एक ये तो ऑर्डर मॉडल नंबर वगैरह ये इसका मैटर नहीं करता। जो हमने मेन चीज़ देखनी होती है वो क्या देखनी होती है, इसका या तो एसिन, एसिन अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इस प्रोडक्ट का है, डिफरेंट है जो मैंने पहले वाली देखी है, और इसका बिल्कुल डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। और उसके अलावा हमने क्या देखना है, इसका BSR बेस्ट सेलर्स रैंक, इसका BSR 2 है, किस कैटेगरी के अंदर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर। हमने जो पहले वाली देखी है उसका बेस्ट सेलर रैंक 3 था, हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर था, कैटेगरी चेंज थी। और ये कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। और नीचे ये आगे इसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज वगैरह आगे, नीचे कस्टमर ने फीडबैक दी होगी, इसके बारे में अच्छा बुरा कहा होगा, पिक्चर्स अपलोड की हैं, ये सारा उन्होंने, ये देखें आपको ये शो हो रहा है, ये सब ने जो फीडबैक होगी ये उसकी सारा डिटेल में लिखा होता उन्होंने कि ये प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने यूज़ किया। ये सारा आपको ये आपने रीड आउट करने होते हैं जब आप हंटिंग करेंगे प्रोडक्ट की। अच्छा, अब इसके हम सेलर्स देखते हैं ऊपर आके, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू 12 फ्रॉम 21, इसको देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको हम सेलर्स देखते हैं।
अच्छा, सेलर्स देखेंगे हम इसके बारी बारी कि इसमें एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं या एफबीएम बैठे हुए हैं। अगर एफबीए हैं तो वो क्या कर रहे हैं क्या, तो आपको बताता हूँ। अब आप बताएंगे कि ये कौन सा सेलर है। शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय इन योर एरिया। अब आप बताएं कि ये एफबीए सेलर है या फिर एफबीएम सेलर है, मतलब कि ये फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहा है या फिर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो सेलर बैठा हुआ है ये फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहा है, एफबीए सेलर है। मतलब कि इसका जो स्टॉक है, इसका जो माल है, जो इसका जो यूनिट्स वगैरह है वो Amazon के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, बेच हो रहा है, सोल्ड बाय इन योर एरिया। लेकिन जो ये आप भेज रहा है वो Amazon भेज रहा है कस्टमर तक। ठीक है, ये एफबीए सेलर है। अब आगे आप देखें, नीचे ही आपको नजर आ रहा है एक ये DSARD के नाम से एक सेलर है। शिप फ्रॉम सेलर का नाम, सोल्ड बाय सेलर का नाम। मतलब कि ये बंदा FBM कर रहा है, इसने अपना जो स्टॉक है अपने घर पे रखा हुआ है या फिर 3PL वालों को दिया हुआ है। तो ये था जी हमारा आज का एक लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा है हमने क्या क्या कवर किया। मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने प्रोडक्ट्स पेज पे आए, हमने बाय कैटेगरीज यहाँ से प्रोडक्ट्स को चूज किया पहले, ठीक है, वहां से हमने प्रोडक्ट निकाली। उसकी हमने फिर उसके बाद हमने बेस्ट सेलर्स में ऑल पे क्लिक करके हमने बेस्ट सेलर्स निकाले। उसमें से हमने कैटेगरीज में से अच्छी प्रोडक्ट जो हाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, हमने प्रोडक्ट का टाइटल देखा, हमने ब्रांड का नाम देखा, हमने उसके बाद उसकी रेटिंग्स रिव्यूज वगैरह देखे। उसके बाद हमने क्या देखा जी, हमने जो फीडबैक आई होती है हमने वो देखी, प्रोडक्ट की सर हमने टाइम इज प्राइस अप, देखी, टाइम इज हमने अप, सेलर्स टाइम। देखे।